तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस में आज हम लोग सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ करते हैं जब कोई बात प्रेजेंट टेंस में हो और इसमें ऐसे शब्द आते हो जैसे करता, करती, खाते, जाते, है ना। तो बेसिकली जो ये ता, ती और जो ते आ रहा है ना हमारा हिंदी में, यही पहचान कराता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसमें हम कुछ जो हमारे फिक्स रूल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ हम अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या आते हैं तो कुछ जनरल बातें, हैबिट्स, है ना, हैबिट्स आते हैं इसमें, और यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर, है ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इसमें, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, है ना। अदर वर्ड क्या है? जैसे कि शी वॉक्स एट नाइट, है ना। तो यहाँ पे नाइट क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम मैं यहाँ पे लिख दूँ शी वॉक्स एट नाइट आफ्टर डिनर, अब आफ्टर डिनर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अदर वर्ड हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर आई वॉक एट नाइट, यू रीड द बुक, दे गो टू द स्कूल, ही गोज टू द स्कूल। अब देखिए शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एस का यूज किया है। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर रूल का जो स्ट्रक्चर का जो रूल है, फर्स्ट स्ट्रक्चर का क्या क्या रूल इसमें होगा, तो देखिए जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही शी इट हो और सिंगुलर कोई सब्जेक्ट हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, है ना। एस कब लगाएंगे, ई एस कब लगाएंगे, वो भी मैं बताती हूँ। और सेकंड रूल देखिए, जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, दोज या और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड रूल देखिए कि इस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज नहीं करते हैं। देखिए इज एम आर का यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे, है ना। उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले अभी इसकी बात करते हैं। तो जो ये रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल्स देखिए। शी वॉक्स एट नाइट, है ना। मैंने क्या कहा? ही, शी, इट, और सिंगुलर कोई सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे इट, इट क्या है? सिंगुलर है। इट रेन्स यानी कि बारिश होती है ना। शी वॉक्स एट नाइट, वो रात में टहलती है। आई वॉक एट नाइट, मैं रात में टहलता हूँ। यू रीड द बुक, तुम बुक पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो। दे गो टू द स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। ही गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब देखिए यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है रीड, लेकिन हमने एस या ई एस नहीं लगाया है। फिर आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ भी हमने एस या ई एस नहीं लगाया है ना। लेकिन ही के साथ हमने क्या किया है? गोज यानी कि ई एस लगाया है। जब हमारा ये वॉवल साउंड होता है ना तो हम ई एस लगाते हैं। ठीक है, और दे हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो दे के साथ हमने क्या किया है? ई एस नहीं लगाया है ना। बेसिकली जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, है ना। और जो ये फर्स्ट पर्सन जो आई है, ये हम इसको जल्दी किसी कैटेगरी में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ये कभी सिंगुलर का रूल फॉलो करता है, कभी प्लूरल का। जैसे आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, है ना, और वॉज हम किसके साथ यूज करते हैं पास्ट टेंस में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, और यू के साथ हम वर्ब लगाएंगे पास्ट में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो मैं ये कहना चाह रही थी आप लोगों को बताना है कि देखिए आई जो है इसके रूल्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये जल्दी किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है ना। अब देखिए मैंने सेकंड स्ट्रक्चर जो था ये निगेटिव का, इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है और ये रूल्स है। तो पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज डज प्लस नॉट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज प्लस नॉट का यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, है ना। और अगर सब्जेक्ट जो है हमारा आई यानी कि फर्स्ट पर्सन है या प्लूरल है तो हम डू प्लस नॉट का यूज करेंगे। बेसिकली जैसा अभी मैंने इसमें बताया था ना एस और ई एस वाला, तो सेम चीज है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमने क्या किया? डू हमारा मेन होता है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ई एस लगा दिया, और इसमें हम
डू इसलिए लगाएंगे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्योंकि ये हमारा आई है और प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर डू और डज सेंटेंस में यूज करने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमने एक बार सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट कर दिया है ना। हम एक बार सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट कर चुके हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखिए रूल के अकॉर्डिंग, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगाएंगे, जैसे शी डज नॉट वॉक, वो वॉक नहीं करती है ना। फिर देखो क्या है यहाँ पे, आई फर्स्ट पर्सन, आई डू नॉट प्ले। फिर दे क्या है हमारा प्लूरल, तो दे डू नॉट गो टू द होम, वे घर नहीं जाते हैं। वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गाते हैं, ठीक है। तो जब हमने फिर देख, अच्छा ये भी देख लीजिए, ही डज नॉट वॉश हिज क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े नहीं धोता है। इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी कि अगर कोई मशीन है या कोई इक्विपमेंट है तो हम उसको कह रहे हैं कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है ना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन है या प्लूरल है तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। जैसे दे क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल है तो हमने डू लगाया। वी क्या है, प्लूरल है तो डू, लेकिन ही क्या है, सिंगुलर है तो इसलिए डज। और जब हम यहाँ पे डू और डज को वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका हमने एग्रीमेंट करा दिया है, तो हम यहाँ पे वॉशेस नहीं लिखेंगे, सिंग्स नहीं लिखेंगे, गोज नहीं लिखेंगे, प्लेज वॉक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये चीज एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये वाला टेंस आप लोगों ने समझ लिया तो फिर बाकी आगे किसी भी टेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। यहाँ पे हमने डू और डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया है, ठीक है। लेकिन अफर्मेटिव में मैंने बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, ठीक। अब देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इसी टेंस में ही बच्चों को इश्यूज होते हैं। ये टेंस अगर क्लियर हो गया आप लोगों को तो बाकी आगे किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल समझ लीजिएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट रूल नहीं है इसका, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल है तो डू। फिर जब हमने एक बार ऑलरेडी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट करा दिया है तो हम शी वो ये नहीं लिखेंगे कि शी डज नॉट वॉक्स, है ना। शी डज नॉट वॉक्स ये गलत है, ठीक। और मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। जैसे अगर मैं ये कहूँ आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, है ना, तो ये सही है। फिर अगर मैं ये कहूँ शी डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, तो देखो ये पढ़ने में ही अजीब लग रहा है, डज नॉट सिंग्स, है ना। तो इसलिए हम बस एक बार वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट करा देंगे, बात खत्म। उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और देखिए टेंस ऐसी चीज है ना कि अगर टेंस आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो उसके बाद आप कोई भी टॉपिक कर रहे होगे, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश का ही, आप किसी भी सब्जेक्ट का किसी का भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो इजिली आप सेंटेंस स्ट्रक्चर कर लोगे। मिस्टेक उन्हीं बच्चों से होती है जिनको टेंस की नॉलेज नहीं होती है ना। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे डू आई प्ले हॉकी, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ, है ना, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ। भाई मेरी राइटिंग में मत जाना। डज ही गो टू होम, क्योंकि इस पे लिखने में ना थोड़ा जल्दी लिखने में खराब बन जा रही है। क्या वह घर जाता है ना। तो यहाँ पर हम व्हाट से सेंटेंस नहीं शुरू करेंगे। देखिए रूल देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें भी सेम चीज है, डू और डज का यूज वैसे ही करना है जैसे आपने अभी निगेटिव में किया था, कि फर्स्ट पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम डज का यूज करेंगे। मेन जो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं जिसको हम व्हाट से नहीं डू या डज से स्टार्ट करते हैं, है ना। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या पहले आ रहा है तो हम डू या डज का यूज करेंगे। डज इट रेन, क्या बारिश होती है ना, क्या बारिश होती है, ठीक है। ये है क्या बारिश होती है। इस तरह से जब क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस होगा तो हम डू या डज का यूज करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए फोर्थ स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना। तो डज ही नॉट प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी
नहीं खेलता है ना, बस इसमें नहीं आ जाएगा। ठीक है। और देखिए मैंने रूल्स जो स्ट्रक्चर थर्ड में जो रूल्स थे वही स्ट्रक्चर फोर में भी रहेंगे, क्योंकि हम सिंगुलर के साथ डस का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे, और इसमें क्या होगा कि डू डस के बाद हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर हम क्या करेंगे, नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, जैसे कि डस, चलो हाँ, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा है, डज ही नॉट प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी नहीं खेलता है। डू आई नॉट टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है। डज शी नॉट गो देयर, क्या वह वहां नहीं जाती है। डू वी नॉट अटेंड द शो, क्या हम शो अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फोर, जहाँ पे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि सवाल के साथ साथ नहीं भी आता है। ठीक है, अब लास्ट स्ट्रक्चर देखिए। तो इसमें जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम WH टाइप क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करते हैं, है ना। और फिर वही सेम रूल है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ डस का, और फर्स्ट पर्सन एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, मेन चीज क्या होता है, एग्जाम्पल्स। रूल्स मैंने पहले इसलिए बताए ताकि आप एग्जाम्पल समझ सको, लेकिन अगर रूल्स नहीं समझ में आते हैं तो एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप रूल को और स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। जैसे अब भी मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस ऑर्डर या स्ट्रक्चर जो लिखा था, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये WH क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जब मैंने यहाँ पे इसका यूज किया तो आपको पता चल गया होगा कि WH ये है, ये जो WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं, है ना, और डू डस तो बाकी आपको पता ही है। ठीक, तो वेयर डज ही लिव, अब इसको हिंदी में कैसे बोलोगे, वह कहाँ रहता है ना, वह कहाँ रहता है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो, है ना, मतलब किसी चीज के बारे में कोई राय पूछ रहा है कि तुम क्या कहते हो। व्हाई डू यू हिट मी, तुम मुझे क्यों मारते हो, तुम मुझे क्यों मारते हो, है ना। फिर हाउ डू यू क्लाइंब ऑन माउंटेन, तुम माउंटेन पे कैसे चढ़ते हो। विच सिटी डू यू बिलोंग, तुम किस शहर से बिलोंग करते हो, किस शहर के रहने वाले हो। व्हेन डज शी गो देयर, वो वहां कब जाती है। अब देखो इसमें क्या है, सेंटेंस के बीच में आया क्वेश्चन वर्ड, वह कहाँ रहता है, वह क्या, तुम क्या कहते हो, तुम मुझे क्यों मारते हो। तो जब सेंटेंस के बीच में इस तरह से क्वेश्चन वर्ड है हिंदी में, तो हम WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखेंगे, फिर हम डू डस का यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा वर्ब हो जाएगा, फिर उसमें अगर कोई अदर वर्ड है, जैसे कि इसमें ऑन माउंटेन है ना, ये प्रीपोजिशन है, ये माउंटेन। ठीक है, माउंटेन क्या है आपका, कॉमन नाउन है। तो इसमें क्या किया हमने, WH क्वेश्चन वर्ड रखा, फिर हमने यू के अकॉर्डिंग डू का यूज किया, फिर क्लाइंब यानी वर्ब की रूट फॉर्म, फिर माउंटेन, है ना। फिर अब इसमें देखिए, अब आप कहोगे कि मैम ये विच सिटी क्यों आ गया, सिटी तो कॉमन नाउन है। तो जब हम सेंटेंस में विच का यूज कर रहे होते हैं, तो विच के जस्ट बाद हम जिस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो विच के जस्ट बाद आएगा। जैसे विच गर्ल, कौन सी लड़की, है ना। विच स्कूल, कौन सा स्कूल। ठीक है, तो हम विच का स्कूल के सॉरी विच के जस्ट बाद अपना हम कॉमन नाउन रखेंगे या जो भी है। विच पेन, कौन सी पेन, है ना। विच डिश, कौन सी डिश। ठीक, ये इस तरह से हम विच के जस्ट बाद अपना कॉमन नाउन रखेंगे, है ना। इसके बाद ये मत करना कि हाँ विच लिख के फिर ये उठाकर यहाँ रख दिया, ये उठा के यहाँ रख दिया, पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। सो आई होप कि आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे, और बस इतना ही समझ लेना, ये स्ट्रक्चर जो है ये, और इसका जो मैंने एग्जांपल्स बताया है। रूल्स अगर नहीं ध्यान में आ रहा है कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझ जाओगे तो भी काफी है। एक चीज बस याद रखना कि सिंगुलर के साथ हम यस लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम नहीं लगाएंगे। बस ये चीज इसमें सबसे मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।